हम में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि फ़िरौन को बादशाही विरासत में मिली होंगी, यानी उसके बाप-दादा से, मगर ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि फ़िरौन बहुत ही गरीब था, उसको कई लोगों के पैसे देना था, वो कर्ज़ से बहुत परेशान था। फिर एक दिन की बात है, फ़िरौन कर्ज़ से तंग आकर बलक से मिस्र की तरफ चल पड़ा। उस वक़्त उसकी ये हालत थी कि उसके पास ना खाने को कुछ था, ना खर्च करने को पैसे, बस फटे कपड़ों में वो निकल पड़ा। रास्ते में फ़िरौन को उसका दोस्त हमान मिला, जिसकी हालत भी फ़िरौन जैसी ही थी। बस फिर क्या था, दोनों एक साथ मिस्र की ओर निकल पड़े, कोई काम ढूँढने के लिए। रास्ते में भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो गया था। तब उनको एक तरबूज का खेत दिखा। उन्होंने उसके मालिक से कहा कि हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं, क्या हमको कुछ तरबूज खाने को मिल सकते हैं? तरबूज के खेत के मालिक ने दोनों की हालत देखकर कहा कि आप तरबूज खा सकते हो। उसके बाद उस तरबूज के खेत के मालिक ने पूछा कि मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा है, आप कौन तब हो? फ़िरौन ने अपनी हालत बयान की। तरस खाकर तरबूज के खेत के मालिक ने दोनों को काम पर रख दिया। उनको मार्केट में तरबूज बेचने का काम मिल गया। फ़िरौन बस अपना फ़ायदा देखने वालों में था। वो इन तरबूजों को मार्केट में 100 झूठ बोलकर बहुत ज़्यादा रेट में बेचा करता था। उससे वहाँ वो अच्छा पैसा कमाने लगा। यही नहीं, रात के वक़्त वो कुछ तरबूज चोरी भी किया करता था। इस तरह उसके पास अब पैसा आने लगा था, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं था, उसको और ज़्यादा पैसा चाहिए था। फ़िरौन की किस्मत भी उसका साथ दे रही थी। मिस्र के बादशाह ने ऐलान किया कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक चौकीदार की जॉब खाली है, जो भी करना चाहता है बादशाह के दरबार में हाज़िर हो जाए। बस क्या था, फ़िरौन ने अपना शैतानी दिमाग चलाया और एक पल की भी देरी ना करके बादशाह के दरबार में बादशाह हाज़िर के हो गया। सामने हाजिर होकर फ़िरौन ने कहा कि मैं एक मुसाफ़िर हूँ और बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ। अगर मुझको कब्रिस्तान के चौकीदार की जॉब मिल गई तो मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। फ़िरौन का कद-काठी बहुत मज़बूत थी और वो इस जॉब के लिए सूटेबल भी था। बादशाह ने उसको कब्रिस्तान के चौकीदार की जॉब दे दी। फ़िरौन और उसके दोस्त हमान कब्रिस्तान के नज़दीकी एक मकान में रहने लगे। फ़िरौन बस यहाँ कब्रिस्तान का चौकीदार बनने नहीं आया था, उसका कुछ और प्लान था। एक दिन की बात है, कुछ लोग अपने रिश्तेदार की बॉडी कब्रिस्तान में दफन करने के लिए आए, तो फ़िरौन ने उनको रोक लिया। उसकी वजह लोग पूछने लगे तो फ़िरौन ने बताया कि बादशाह ने एक नया रूल लाया है, जिसको भी अपने रिश्तेदार की बॉडी कब्रिस्तान में दफन करना है, उसको एक सोने का सिक्का लोगों ने देना उसकी पड़ेगा। बात पर यकीन भी कर लिया। फ़िरौन की ये ख़ासियत थी कि वो झूठ भी बड़े सफ़ाई से बोला करता था। इस तरह फ़िरौन बहुत पैसा कमाने लगा, मगर उसकी लालच कम नहीं हुई। फ़िरौन की किस्मत हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। उस वक़्त मिस्र में कॉलर की बीमारी फैलने लगी और हज़ारों लोग उससे मरने लगे। फ़िरौन ने इसका फ़ायदा उठाया। जो भी कब्रिस्तान में बॉडी को दफ़नाने आता, वो उससे कहता कि मिस्र में नया रूल आया है, जो भी मिस्र में कॉलरा से मरेगा, उसकी बॉडी दफ़नाने के लिए 2 सोने के सिक्के देना पड़ेंगे। इस तरह अपने झूठ और मक्कारी से फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा आपको पैसा लग रहा होगा कमाया। इतने सारे सोने के सिक्के कमाने के बाद फ़िरौन वहाँ से निकल जाएगा और कहीं आराम की ज़िंदगी बिताएगा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही मंसूबा पल रहा था। फ़िरौन के पास 2 बड़े बोरियां भर के सोने के सिक्के जमा हो गए थे, जो फ़िरौन को सारी ज़िंदगी ऐश के साथ जीने के लिए काफ़ी थे। मगर फ़िरौन ने अपने दोस्त से कहा कि हमान, देखो हमारे पास आज कितने सारे सोने के सिक्के हैं। उन सब सोने के सिक्कों को देखकर हमान के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसको लग रहा था फ़िरौन और वो कहीं और जाकर आराम की ज़िंदगी बिताएँगे। मगर फ़िरौन ने कहा, हमान, हमें ये सोने के सिक्के लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना होगा। ये सारे सोने के सिक्के हमें मिस्र के बादशाह को देने होंगे। ये सुनकर हमान के पैरों तले ज़मीन निसट गई। उसने फ़िरौन से कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? फ़िरौन, इतने मेहनत और चालाकी से कमाए हुए पैसे तुम मिस्र के बादशाह को दे दोगे? तब फ़िरौन ने जवाब दिया, तुम मेरा मंसूबा नहीं जानते हमान, मैं कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ। ये फ़िरौन की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद की स्टोरी में हम सेकंड पार्ट कवर जिसमें करेंगे। आपको पता चलेगा कि कैसे फ़िरौन मिस्र के कब्रिस्तान के चौकीदार से मिस्र का बादशाह बना, जो कि एक नामुमकिन बात थी, और कैसे मिस्र का बादशाह बनने के बाद फ़िरौन ने मिस्र के लोगों का जीना हराम कर दिया। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हो तो कमेंट्स करें।